हेलो फ्रेंड्स, आज है 4 मई और इस वीडियो में चर्चा करेंगे मैनकाइंड फार्मा, नेक्सस इलेक्ट्रीड, इनोकेस इंडिया और भी काफ़ी सारे एसएमईज आईपीओ जिनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में ग्रे मार्केट के ऊपर चर्चा होगी, आईपीओ की डिटेल्स के बारे में चर्चा होगी और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनके बारे में भी आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा। तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैनकाइंड फार्मा के ऊपर अपडेट दे देता हूँ। मैनकाइंड फार्मा आईपीओ का दोस्तों अलॉटमेंट स्टेटस आउट हो चुका है, तो जिन लोगों ने अभी तक जाके चेकआउट नहीं किया है जाके चेकआउट कर सकते हैं। अलॉटमेंट स्टेटस जो इसकी वेबसाइट है वो बेसिकली के फिनटेक है, तो के फिनटेक पे जाके आपको चेकआउट करना है कि आपको अलॉटमेंट लगा है नहीं लगा है। वैसे तो देखिए, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि रिटेल के अंदर ऑलमोस्ट अलॉटमेंट फुल है। तो यहाँ पर रिटेल के अंदर तो चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि उनमें तो आपको सबको अलॉटमेंट मिलने वाला ही है। बाकी तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है। सो अगर मैनकाइंड फार्मा की बात करें तो डेफिनेटली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इसकी लिस्टिंग, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस तरह का सब्सक्रिप्शन निकल के आया है मैनकाइंड फार्मा के अंदर, वो डेफिनेटली सबसे बढ़िया मूड माहौल क्रिएट करता है। उसके पीछे कारण यही है कि जो क्यूआईबीज ने पैसा लगाया है, इसका मतलब ये दिखता है कि हाँ, क्यूआईबीज को अच्छी कंपनीज में इंटरेस्टेड है। वो ग्रे मार्केट को देख के या फिर कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है, कोई एनी कैटेगरी को देख के बिल्कुल भी उनको मतलब नहीं है। जस्ट कंपनी अच्छी होनी चाहिए और वहाँ पर डेफिनेटली आपको पैसा आता हुआ नजर आएगा। वो डेफिनेटली हमने नोटिस भी किया है मैनकाइंड के अंदर, और इसके कारण ही हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पे जो दूसरे आईपीओज आने वाले हों और अगर कोई अच्छी कंपनी हो तो वहाँ पर अब मूड माहौल अच्छा हो सकता है। एंड डेफिनेटली जो मार्केट चल रहा है वो तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शानदार है ही है। एंड मुझे लगता है कि मार्केट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें जो पहले नेगेटिव देखने को मिलती थी, अब डेफिनेटली वो सारी साइडलाइन हो चुकी है और सारे नेगेटिव फैक्टर्स मार्केट से हट रहे हैं और अब बाजार में आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड डेफिनेटली ये तेज़ी दमदार बनी रहे, इसी की हम अपेक्षा भी करते हैं। बाकी मैनकाइंड फार्मा की ये बात ध्यान रखिएगा, 8 ऑफ मई को इसकी लिस्टिंग होने वाली है, यानी लिस्टिंग इसकी मंडे को होगी और देखना होगा कि लिस्टिंग किस प्रकार की होती है। होपफुली बढ़िया लिस्टिंग होगी एंड यहाँ पे इन्वेस्टर अच्छे रिटर्न्स भी कमाएंगे जिन लोगों के पास भी आया। मैं मानता हूँ कि ये कंपनी ज़्यादातर अच्छा यही रहेगा कि इसको लॉन्गर टर्म के हिसाब से जिन्होंने भी लिया है, बिकॉज मैं तो आईपीओ में भी यही कहा था कि जिन लोगों का व्यू लॉन्ग टर्म का है वो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज को मिस आउट ना करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो दोस्तों नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट स्ट्रीट भी ओपन होने वाला है 9 मई से 11 मई के बीच में ये ओपन होगा। 9 से 11 मई तक ये ओपन रहेगा, यानी 3 दिन तक ये इशू ओपन रहेगा। 95 से 100 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 150 शेयर आपको मिलेंगे। कुल मिला के 3,200 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 1400 करोड़ का तो फ्रेश इशू होने वाला है और ओएफएस इसमें 1800 करोड़ का होने वाला है। ये बुक बिल्ड इशू रीट है और जो दोनों बीएसई और एनएससी पर लिस्टिंग होगी। देखिए याद रखिएगा, रीट पहले भी मार्केट्स में लिस्ट हुए हैं, जैसे ब्रुकफील्ड था, एम्बेसी था, ये दोनों भी लिस्ट हुए थे। एंड जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जैसे अभी एम्बेसी की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके जो नंबर्स निकल के आए वो डेफिनेटली बहुत अच्छे नहीं थे। बट ये ज़रूर है कि ऐसी कंपनीज जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनीज आती है, ऑन एन एवरेज रिटर्न बन जाता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज रिटर्न बन जाता है। तो डेफिनेटली अगर आपका व्यू है कि ऑन एन एवरेज रिटर्न कमाना है साल भर, मतलब ये नहीं है कि ये कंपनीज आपको 60-70% का एक साल के अंदर रिटर्न दे देगी, 7-8% का रिटर्न देगी। बट अगेन, क्या रीट के अंदर लगाना सही रहता है? तो रीट के अंदर मोस्टली देखिए क्यूआईबीज और एचआईज लगाते हैं। अब इसमें भी जैसे आप नोटिस करेंगे तो रिटेल के लिए तो कोई जगह होती भी नहीं है, बट क्योंकि 15,000 की एप्लीकेशन है तो डेफिनेटली अगर कोई इन्वेस्टर लगाना भी चाहे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर होता क्या है, ये बात नोटिस है। तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको समझाऊंगा कि बेसिकली ये है क्या। अगले इशू के बारे में बात करते हैं तो वो है ऑरो इम्पैक्ट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। अब इस इशू का डेफिनेटली काफ़ी नाम चल रहा है और 10 मई से 12 मई के बीच में बेसिकली ये इशू ओपन होगा। कंपनी के अगर बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कंपनी दोस्तों 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी जो है वो ऑरो ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक कंपनी है। ऑरो इम्पैक्ट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड इज एन ऑरो ग्रुप कंपनी। बेसिकली दोस्तों कंपनी का काम क्या है? कंपनी का काम है मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्टिंग और सप्लाई ऑफ डिस्चार्ज एंड कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड इंटरनल पार्ट्स एंड स्पेयर्स। तो इस प्रकार का दोस्तों कंपनी का काम है, जिसमें वो मैन्युफैक्चर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सप्लाई करते हैं। इन सब का बेसिकली कंपनी का काम है। जो कंपनी है वो कलेक्ट करती है इलेक्ट्रोड्स, मतलब जो इलेक्ट्रोड्स होता है सारे प्रोफाइल के, फिर उनको डिस्चार्ज करती है, फिर उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रैपर, टैंक फैब्रिकेशन, डक्ट फैब्रिकेशन, अदर ईएसपी इंटरनल स्पेयर पार्ट्स, इन सब का बेसिकली कंपनी का काम है। यानी आप कह सकते हैं ये एक ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है और खुद ही बनाती है, खुद ही ये एक्सपोर्ट भी करती है। तो डेफिनेटली इनका आईपीओ जो है वो ओपन होने वाला है फ्रॉम 10 मई। अब कंपनी के अगर थोड़ा सा डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं इशू के, तो दोस्तों इशू जो है वो 10 से 12 मई के बीच में ओपन होगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 78 का प्राइस बैंड है, लॉट साइज 1600 शेयर्स का आपको नजर आ जाएगा। 20 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से पूरा का पूरा
ओएफएस ही आपको देखने को मिल जाता है। फिर इशू जो है वो बुक बिल्ड टाइप का इशू है। एक इंटरेस्टिंग बात यही है कि देखिए एसएमईज़ में मोस्टली फ्रेश इशू आता है, लेकिन ये ओएफएस है, तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात रहने वाली है। फिर एनएसई एसएमई पे याद रखिएगा इसकी सिर्फ लिस्टिंग होने वाली है। जो भी एसएमईज होता है वो सिर्फ एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि इसमें सिर्फ लॉट में ट्रेड होता है। 1600 का लॉट है तो 1600 के लॉट में ही इसका ट्रेड होने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। अलग से इसमें ट्रेड नहीं होते हैं, सिर्फ लॉट्स के लॉट्स में ट्रेड होते हैं। यानी अगर 1600 शेयर्स आए तो आपको एक साथ 1600 शेयर्स बेचने पड़ेंगे, खरीदने तो आपको एक साथ 1600 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 15% और रिटेल को 35% के आसपास का जो रिजर्वेशन है वो बेसिकली रखा गया है। एक एप्लीकेशन में आपको लगाने के लिए करीबन 1,24,800 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये बात भी आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। कुल मिला के आप रिटेल में सिर्फ एक ही लॉट लगा सकते हैं, और फिर अगर आपको 2 लॉट लगाना है तो फिर आप एचएनआई में इंक्लूडेड रहेंगे, और करीबन 2,49,600 का जो प्राइस है वो आपको पे करना पड़ेगा। अब ग्रे मार्केट पे दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। तो टाटा टेक की कोई ग्रे मार्केट स्टार्ट अभी तक नहीं हुई है। ग्रे मार्केट अलग जगह पे आप देख सकते हैं डेफिनेटली, बट ये है कि अभी प्राइस बैंड निकल के नहीं आया है। किस प्राइस बैंड पे आएगा जब ज़्यादा मैटर करेगा, मैं ये आपको बात कहता हूँ। बाकी क्रिस्का स्ट्रैपिंग सॉल्यूशंस, इसके ऊपर भी कोई अपडेट निकल के नहीं आया है। नेक्सस सेलेक्ट रीट का कोई भी ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली अभी यहाँ पर भी हमको वेट करना पड़ेगा। याद रखिएगा 9 मई से ओपन होने वाला है। लेकिन औरो इम्पैक्ट्स एंड केमिकल्स की ग्रे मार्केट रेगुलर बेसिस पे बढ़ रही है। 20 रुपीज़ के आसपास की करंट ग्रे मार्केट हो गई है, डेफिनेटली 25.64%, क्वाइट इंटरेस्टिंग। बट अभी तक इसकी कोई सब्जेक्ट रेट्स नहीं है, जो अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता है। बिकॉज सब्जेक्ट रेट्स होनी चाहिए, अच्छी सब्जेक्ट रेट होनी चाहिए। बिकॉज याद रखिएगा एसएमईज के अंदर सब्जेक्ट रेट मैटर करती है। सब्जेक्ट रेट अगर नहीं होती है तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आता है। फिर अगला आता है दोस्तों दी नी टूल्स, करीबन 10 रुपये के आसपास की ग्रे मार्केट है। 9-10% के आसपास का ग्रे मार्केट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, कल सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक निकल के आ गया। बाकी इनोकेस इंडिया के अंदर कल काफ़ी बड़ा सब्सक्रिप्शन निकल के आया। करेंट 23 रुपीज़ के आसपास करंट ग्रे मार्केट चल रही है, बट सब्सक्रिप्शन जो कल निकल के आया वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ था, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। और काफ़ी बढ़िया ये मान सकता हूँ कि इनोकेस इंडिया की लिस्टिंग हो सकती है। 42,000 इज द करंट सब्जेक्ट टू रेट्स। इसका मतलब क्या है कि कम से कम 42,000 रुपये तक का मुनाफा यहाँ पर हो सकता है अगर किसी भी इन्वेस्टर को ये आता है तो। बाकी मैनकाइंड फार्मा करंटली 98 रुपीज़, और अनडाउटेडली अलॉटमेंट के बाद इसकी ग्रे मार्केट दोस्तों 100 रुपये के आसपास चल रही है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो जिनके पास भी आया है बिल्कुल आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी लिस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी मैं मान के चलता हूँ कि अच्छी लिस्टिंग होने वाली है इस इशू की। तो इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।